Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 15, study note number 1, that is cost management. Today we will solve illustration number 17, but before solving illustration number 17 there are some concepts which we have to understand. So let's start. First of all, 1.8. In the last video we have seen the concept up to 1.7. now we will continue with 1.8. okay, so 1.7 लास्ट वीडियो तक हम लोग ने कवर किए हैं कॉन्सेप्ट्स और उसके इलस्ट्रेशंस, और अब इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 1.8 के साथ. सो 1.8 दैट इज़ लीन अकाउंटिंग. ओके, लीन अकाउंटिंग का मतलब हम लोग क्या है वो समझ लेंगे. we will understand the meaning of lean accounting. I'm just trying to explain you the meaning in simple way so that you will be able to understand that concept and you can write in your own words in the exam. Other information or other data is given in the study note. You can understand that from textbook, but just simple meaning I am trying to explain you. okay, so जो simple meaning रहेगा वो concept का वो मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि अगर meaning समझ में आएगा तो बाकी की चीज़ें आप लोग बुक में एक बार पढ़ के दो बार पढ़ के समझ सकते हैं. इसके लिए मैंने जस्ट एक मीनिंग आपको सारे कॉन्सेप्ट का दिया है कि क्या होता है वो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है. ओके, सो अभी भी हम लोग वैसे ही देखेंगे शॉर्ट में. बाकी जो भी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन है सब स्टडी मटेरियल में दिया है. आप लोग उसके प्रिंसिपल और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, तो आप लोग उधर से कर सकते हो. लेकिन एक सिंपल मीनिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ. सो 1.8 लीन अकाउंटिंग. It is a streamlining accounting process within a company to maximize the productivity, service, क्वालिटी एंड प्रॉफिट. ओके, सो लीन अकाउंटिंग एक बेसिकली ऐसा अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसका यूज़ करके कंपनी अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकती है, सर्विसेज को बेटर कर सकती है, क्वालिटी को बेटर कर सकती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकती है. ओके, सो लीन अकाउंटिंग इज़ द अकाउंटिंग प्रोसेस विच विल हेल्प कंपनी टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी, to make better services, to provide better quality and maximize the profit. There are some principles of lean accounting which is given in the study material. See, प्रिंसिपल्स, प्रैक्टिसेस एंड टूल्स ऑफ लीन अकाउंटिंग. ओके, सो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हम लोग को दिया हुआ है. जस्ट मैंने एक प्रिंसिपल आपको नोट डाउन करके दिया है, सेम टू सेम बुक का ही है, आप लोग चाहिए तो रीड करके देख सकते हो. ओके, सो प्रिंसिपल्स में क्या क्या दिया है. okay, principles of lean accounting, lean and simple business accounting. okay, so lean accounting is basically a simple business accounting. बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब कुछ सिंपल वे में लीन अकाउंटिंग के थ्रू हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हो. ओके, सो लीन अकाउंटिंग इज बेसिकली अ सिंपल बिजनेस अकाउंटिंग. Next is accounting process that supports the lean transformation. okay, so it is a accounting process that supports a lean transformation. okay, इसके वजह से क्या होता है कि कंपनी के जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस है वो स्मूथ एंड सिंपल हो जाती है. नेक्स्ट इज क्लियर एंड टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. ड्यू टू लीन अकाउंटिंग देयर इज़ अ क्लियर एंड टाइमली कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. जो भी अकाउंटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन बिजनेस रिलेटेड हो वो क्लियर एंड सिंपल वे में कम्युनिकेट हो जाती है लीन अकाउंटिंग की वजह से. प्लानिंग फ्रॉम लीन पर्सपेक्टिव. ओके, सो हम लोग जो भी हम लोग का फ्यूचर डिसीजंस रहेगा या फिर जो भी कुछ नया चीज़ हम लोग को स्टार्ट करना है और एल्स न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, जो भी रहेगा उस सब का प्लानिंग हम लोग लीन अकाउंटिंग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं. और दैट्स वाई इधर बोला है कि प्लानिंग फ्रॉम लीन पर्सपेक्टिव. ओके, सो लीन अकाउंटिंग उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है. स्ट्रेंथन इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल. सो इंटरनल अकाउंटिंग कंट्रोल जो होता है उसको स्ट्रेंथ मिलती है, इसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग हम लोग कर सकते हैं लीन अकाउंटिंग की वजह से. सो बेसिकली एक सिंपल मीनिंग मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. ये जो है वो सिंपल वर्ड में लिखा है क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे हम लोग को बहुत सारे डेफिनेशन, बहुत सारे टर्म्स याद करने होते हैं. सो जितना हम लोग सिंपल वे में करेंगे उतना बेटर रहेगा. सो चाहिए तो आप लोग ऐसा ही लिख सकते हो. बाकी की जो भी चीज़ें हैं वो टेक्स्ट बुक में पूरा अच्छे से दिया है, एक दो बार रीड करके तो भी हो जाएगा. So here we have completed lean accounting. Now next is socio-economic costing, that is 1.9. Socio-economics is also known as social economics. Okay, so social economic costing is also known as social economic costing. Okay,
सो उसका जस्ट नाम दूसरा वाला हम लोग को दिया है, इट इज़ अ सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट्स एंड इज शेप बाय सोशल प्रोसेस। सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये एक सोशल साइंस है जिसका दैट स्टडीज़ हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट्स एंड इज शेप बाय सोशल प्रोसेस। तो सोशल प्रोसेस की वजह से कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट होती है या फिर शेप होती है, उसके बारे में हम लोग को बता है सोशल इकोनॉमिक कॉस्टिंग। इसका भी डिटेल जो भी है वो सब कुछ हम लोग को बुक में दिया है, चाहिए आप लोग ये मीनिंग समझ के वो बुक के जो भी डेटा दिया है वो रीड करके आपको समझ में आ जाएगा। सो दैट इज़ 1.9. नेक्स्ट इज़ 1.10. okay, in 1.10 there are two concepts, that is first one is cost control. okay, in 1.10 first concept is cost control. The name itself suggests that what is cost control. okay, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल करना होता है, जितना हम लोग कॉस्ट कंट्रोल करेंगे उतना बेटर होता है। सी, कॉस्ट कंट्रोल इज डिफाइंड एज द रेगुलेशन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द कॉस्ट of operating an undertaking, particularly where such action is guided by cost accounting. okay, so basically cost accounting के help से हम लोग को cost control करना होता है। okay, steps in cost control क्या क्या है, first of all planning, then communication, okay, next is motivation, appraisal and रिपोर्टिंग एंड लास्ट वन डिसीजन मेकिंग। ओके, किसी भी चीज़ को अगर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप्स ही फॉलो करना पड़ता है, राइट। सो स्टेप में फर्स्ट स्टेप तो हमेशा सेम ही रहता है, प्लानिंग। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, मीन्स वी हैव प्रिपेयर द प्लान बट इफ वी विल नॉट कम्युनिकेट विथ अदर्स देन इट विल बी ऑफ नो यूज। so that's why first step is planning, second step is communication, means we have to communicate that planning with others. Next is motivation. okay, we have to motivate the staff for cost control program. Next is appraisal and reporting, so we have to prepare a report. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। ओके, सो फाइनली जो भी एनालिसिस है कि कॉस्ट कंट्रोल करने की वजह से जो एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, पॉजिटिव पॉइंट्स, निगेटिव पॉइंट्स, उन सब का एनालिसिस करके लास्ट में डिसीजन मेकिंग होता है। सो लास्ट स्टेप इज डिसीजन मेकिंग बिकॉज वी हैव टू एनालाइज द पॉजिटिव पॉइंट्स, निगेटिव पॉइंट्स, positive effects, negative effects due to cost control, and finally we have to arrive at the decision making step. okay, so this is the cost control. And next concept is cost reduction. okay, cost control and cost reduction both are given in 1.10. so this is second concept. Cost reduction is defined as the real and permanent reduction in the unit cost of a goods manufactured or services rendered without impairing their suitability for the use इंटेंडेड। ओके, सो कॉस्ट रिडक्शन उसके नाम में ही हम लोग को समझ में आता है कि कॉस्ट हम लोग को रिड्यूस करना है। पर यूनिट कॉस्ट बोला है। ओके, यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। सो बेसिकली हम लोग को जो भी हमारा कॉस्ट इनकर हो रहा है उसको हम लोग आइदर कंट्रोल कर सकते हैं और एल्स हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो ये हम लोग को कॉस्ट रिडक्शन के बारे में बोला है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स का जो भी एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, प्रिंसिपल, स्टेप्स जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंगली जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ हमारे स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। तो आप लोग उधर से चेक करके वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हो। मैंने जस्ट सिंपल एक बेसिक मीनिंग आपको बताया है। हम लोग को फोकस करना है इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 17 is the last illustration of study note number 1. See, illustration number 17. Ever Forward Limited is manufacturing and selling two products, Splash and Flash, okay, at a selling price 3 and 4 respectively. The following sales strategy has been outlined for the year 2015. So this is the selling price of Splash and Flash. Sales plan for the year will be 7,20,000 in case of Splash and 3,50,000 in case of Flash. okay, सो दोनों का हम लोग को सेल का अमाउंट दिया है और ये सेलिंग प्राइस है। सो बेसिक बात है कि अगर सेल्स है और सेलिंग प्राइस है तो हम लोग चाहिए तो अगर हम लोग को लगेगा तो हम लोग यूनिट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सेल्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस करके। ओके, नेक्स्ट इज
ब्रेक इवन इज प्लान एट 60% ऑफ द टोटल सेल ऑफ ईच प्रोडक्ट. इट इज़ वेरी सिंपल. ये जो भी सेल दिया है उसका 60% हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा. व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? व्हेन नो प्रॉफिट नो लॉस. एट दैट पॉइंट देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस. ओके. नेक्स्ट, profit for the year to be achieved is planned at 69,120 in case of splash and 17,500 in case of flash. This would be possible by launching a cost reduction program. So this question is relating to the cost reduction, okay, which we have understood the concept just now. That concept based question it is. So cost reduction program and reducing the present annual fixed expenses that of 1,35,000 allocated as 1,08,000 to splash and 27,000 to flash. Okay. सो इसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है, हम लोग को प्रॉफिट कितना अचीव करना है. दिस इज अ प्लान प्रॉफिट मीन्स इट इज़ अ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 69,120 दैट इज फॉर स्प्लैश एंड 17,500 फॉर फ्लैश. And this is the fixed cost. Total fixed cost is 1,35,000, but it is allocated as C 1,08,000 for splash and 27,000 for flash. Question is very simple if you will read it carefully. Next is the selling price of a splash and flash will be reduced by 20% and 12.5% respectively to beat the competition. Okay, so this is the existing price. मतलब ये अभी का प्राइस है लेकिन वो हम लोग को रिड्यूस करने बोला है. ओके, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. सो कंपटीशन के साथ हम लोग को रहना है. सो इसके लिए रिड्यूस करना है सेलिंग प्राइस. ओके. ओके, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ प्रपोजल इन द financial terms giving clearly the following information. Okay, so we have to just present one proposal showing following. Okay, number of units to be sold of splash and flash to break even. Okay, so break even point पे कितना units रहेगा वो हम लोग को बताना है, as well as the total number of units of splash and flash to be sold during the year. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स भी बताना है और ब्रेक इवन पे कितना यूनिट्स रहेगा वो भी बताना है. ठीक है. नेक्स्ट है रिडक्शन इन द फिक्स एक्सपेंसेस प्रोडक्ट वाइज दैट इज एनवर्टाइज बाय कॉस्ट रिडक्शन प्रॉब्लम. सो बेसिकली जो फिक्स कॉस्ट है, सी ये जो फिक्स कॉस्ट है उसमें कितना रिडक्शन होगा वो भी हम लोग को बताने का है. ठीक है. हाँ, इसके लिए हम लोग को एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. So here we have prepared one statement, that is computation of break even and total number of units to be sold and reduction in fixed cost. Okay, so we have to calculate this. First of all, sales, जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया है वो हम लोग फिल करके लेंगे. See, this is the selling price, right, and this is the sale. 7,20,000 for first one and 3,50,000 for second one. So sales rupees 7,20,000 and 3,50,000. Okay, total sale. Okay, we have to calculate totals. 7,20,000 plus 3,50,000, it is 10,70,000. 10,70,000. Okay, 10,70,000. Next is, see, now selling price is given 3 and 4, but we are preparing proposal, so we have to take some revised values. So revised sales price is given here. See, the selling price of splash and flash will be reduced by 20% and 12.5% respectively to meet the competition. So reduce करके जो भी selling price आएगा वही हम लोग को record करना पड़ेगा. Okay, so अर्लियर जो स्प्लैश है उसका 3 है, उसका रिड्यूस कितने से करना है? 20%. सो इट्स वेरी सिंपल. सी 3 है सेलिंग प्राइस अर्लियर, मतलब अभी का करंट का, उसके ऊपर हम लोग को 20% फाइंड आउट करना है, दैट इज 0.6. ओके, सो 3 माइनस दिस रिडक्शन 0.6, इट विल 2.4. ओके, सो 2.4 हम लोग का आ गया रिवाइज सेलिंग प्राइस ऑफ स्प्लैश. अभी फ्लैश का करना है. फ्लैश का जो सेलिंग प्राइस है वो है 4, उसका रिडक्शन करना है 12.5% से. ओके, सो 4 का 12.5%, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 12.5%, इट इज़ 0.5. सो 4 ओरिजिनल माइनस रिडक्शन 0.5, इट कम्स टू 3.5. सो 3.5 इज द सेलिंग प्राइस. टोटल में तो कुछ नहीं आएगा. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, इट्स वेरी सिंपल.
हम लोग को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड निकालना है, तो इधर सेल्स है, इधर सेलिंग प्राइस है, सो सिंपली डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएगा। ओके, अगर आप लोग को फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे तो आप लोग लिख के रख सकते हो कि कौन सी चीज़ कैसे आई है। सी सेल्स इज 7,20,000 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इज 2.4, सो नंबर ऑफ यूनिट्स 3 लाख। ओके, 3 लाख units. Okay, 3 lakh units. Next, here also 3,50,000 is sale divided by 3.5 is selling price, so number of units 1 lakh. 1 lakh units. Okay, so total units 4 lakh. 4 lakh units. Okay, नेक्स्ट इज ब्रेक इवन यूनिट्स। ओके, सो क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, जो हम लोग ने फाइंड आउट करके दिया। अभी हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है ब्रेक इवन के ऊपर। ओके, सो ब्रेक इवन यूनिट्स 60%। ओके, सो ये जो यूनिट्स है वो टोटल सेल का है, जो टोटल सेल लेता है उसके ऊपर ही हम लोग को 60% फाइंड आउट करना है, विच विल गिव अस ब्रेक इवन यूनिट्स। सो टोटल यूनिट्स है 3 लाख। ओके, उसका 60% ब्रेक इवन होगा, मतलब वो पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस, तो 60% आता है 1,80,000। सो 3 लाख का 60% 1,80,000 यूनिट्स। ओके, हियर 1 lakh units total sales units multiplied by 60%, this is break even units. So 60,000 units break even units, so 1,80,000 plus 60,000 total break even units, that is 2,40,000 units, 2,40,000 units। ठीक है, ये तो जस्ट हम लोग सिंपल लिख रहे हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट इज ब्रेक इवन सेल्स। सो ब्रेक इवन सेल्स, अभी ब्रेक इवन यूनिट्स कैसे फाइंड आउट किया, वैसे ही हम लोग ब्रेक इवन सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सेल्स का 60%, ओके, 7,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 60%, दैट इज 4,32,000। इधर यूनिट्स का परसेंटेज किया, इधर सेल्स बोला है तो सेल्स का परसेंटेज करना है सिंपली। सो 7,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 60%, इट इज 4,32,000। ओके, rupees 4,32,000, rupees 4,32,000। Here 3,50,000 का 60%, 2,10,000। टोटल सेल था 3,50,000, उसका 60% 2,10,000 रुपीज़, 2,10,000। सो 4,32,000 प्लस 2,10,000, इट इज़ 6,42,000, 6,42,000। ओके, इधर तक तो सिंपल है, एकदम बेसिक चीज़ है। थोड़ा सा जो पीवी रेशियो और उसका पार्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ वेरी सिंपल, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। ओके, हम लोग को फॉर्मूला सब पता है। सो सेल्स है 7,20,000, सी सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ओके, this is sale amount and this is also break even sales amount. So 7,20,000 minus 4,32,000, 2,88,000 margin of safety, 2,88,000. Okay, here sale is 3,50,000 minus this break even sale is 2,10,000. So margin of safety is 1,40,000. Margin of safety is 1,40,000. Total 2,88,000 plus 1,40,000, it is 4,28,000. Okay, 4,28,000 टोटल मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इधर तक तो ओके है। उसके बाद है प्रॉफिट प्लान। ओके, सो प्रॉफिट कितना प्लान किया है, क्वेश्चन में दिया है। सी प्रॉफिट फॉर द ईयर इज अचीव टू बी प्लान एट 69,120 फॉर स्प्लैश एंड 70,500 फॉर फ्लैश। ठीक है, सो प्रॉफिट प्लान 69,120 फॉर स्प्लैश एंड 17,500 फॉर फ्लैश। ओके, टोटल 69,120 प्लस 17,500, टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या फिर प्लान प्रॉफिट इतना है 86,620। ठीक है, इधर तक ओके है। अभी नेक्स्ट है पीवी रेशियो। ओके, पीवी रेशियो फाइंड आउट करना है। अभी पीवी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मली पीवी रेशियो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। ओके, अभी कंट्रीब्यूशन तो है नहीं क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ सेल है हमारे पास, तो हम लोग का पीवी रेशियो तो वो फॉर्मूला से नहीं आएगा। सो हम लोग को दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अभी
पीवी रेशो कौन से फॉर्मूले में आता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीवी रेशो का खुद का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, ठीक है, वो तो नहीं होगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं है। ओके, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है वो अच्छे से समझ लो, मतलब बाय हार्ट करना नहीं पड़ेगा। ओके, सो वी कैन नॉट यूज दैट फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100 बिकॉज वी डोंट हैव कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज PV ratio will come in break even point. Okay, break even point is equal to fixed cost upon PV ratio. Okay, but we don't have fixed cost, हमारे पास fixed cost ही नहीं है, तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी में एक फॉर्मूला आता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में एक फॉर्मूला आता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। ओके, सी मैंने क्या बोला, ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, वो क्यों नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो क्वेश्चन में दिया है, लेकिन वो ओल्ड वाला फिक्स कॉस्ट है। अभी रिवाइज न्यू वाला फिक्स कॉस्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसके लिए वो वाला फॉर्मूला नहीं आएगा। ओके, सो पीवी रेशो का फॉर्मूला जो बेसिक है वो नहीं आएगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन नहीं है। सेकेंड, ब्रेक इवन पॉइंट में भी पीवी रेशो आता है लेकिन वो भी नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास रिवाइज फिक्स कॉस्ट नहीं है। ओके, आई होप आपको अभी डाउट नहीं होगा कुछ भी। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला है, उसमें पीवी रेशो आता है। ओके, सो वर्किंग नोट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, सी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। ओके, अभी रिवाइज मतलब न्यू वाला मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास है दैट इज ऑफ स्प्लैश, तो हम लोग पहले एस के लिए करेंगे। ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग का है 2,88,000, सो 2,88,000 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम लोग का कितना है 69,120, सो 69,120 डिवाइड बाय पीवी रेशो। ओके, पीवी रेशो, अभी पीवी रेशो हम लोग को चाहिए परसेंट में, तो अभी इधर हम लोग को मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा ताकि पीवी रेशो परसेंट में आएगा। ठीक है, सो 2,88,000 इज इक्वल टू हम लोग को इधर 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो पीवी रेशो ये साइड जाएगा और ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, सो पीवी रेशो इज इक्वल टू 69,12,000 डिवाइड बाय दिस, ये डिवाइड में आ जाएगा। ओके, सो पीवी रेशो, एक क्वेश्चन में सब कुछ ईजी है लेकिन पीवी रेशो का फॉर्मूला अगर याद में नहीं होगा तो नहीं हम लोग को समझता। ओके, सो डिवाइड बाय 2,88,000 24। ओके, इट्स वेरी इजी, 24%। वाई परसेंटेज? बिकॉज वी हैव यूज 100। सो फर्स्ट हम लोग का पीवी रेशो आ गया है 24%। ओके, सेम वे में हम लोग को दूसरे का निकालना है फ्लैश के लिए। ओके, फ्लैश के लिए सो फ्लैश का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, सी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1,40,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है उसका 17,500, सो प्रॉफिट इज 17,500 डिवाइड बाय पीवी रेशो एज इट इज एंड वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 100 बिकॉज वी वांट परसेंट। ओके, so 1,40,000 is equal to 17,500 multiplied by this 100, so 0 divided by PV ratio. Okay, so PV ratio will come this side, so PV ratio is equal to 17,50,000 divided by this 1,40,000. Okay, so PV ratio is equal to 17,50,000 divided by 1,40,000. It comes to 12.5. 12.5 percentage, because this percentage we have multiplied by 100. 12.5 percentage. In total it is dash. ओके, सो आई होप आप लोग को पीवी रेशो क्लियर हुआ होगा। अभी पीवी रेशो हो गया है, अभी हम लोग को क्या चाहिए, रिवाइज फिक्स कॉस्ट। ओके, वी वांट रिवाइज फिक्स कॉस्ट। It's very simple now because we are having PV ratio, we are having break even sales, so we can easily find out revise fixed cost. Okay, see break even point का formula क्या है, break even point is equal to fixed cost upon PV ratio. Okay,
हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट, सी ब्रेक इवन सेल्स कितना है 4,32,000. ओके, रिवाइज फिक्स कॉस्ट वी डोंट नो, डिवाइड बाय PV रेशियो, जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड PV रेशियो दैट इज 24%. ओके, सो वी हैव टू सेंड इट हियर. So 4,32,000 multiplied by 24% is equal to fixed cost. So 4,32,000 multiplied by 24 and percent, it is 1,03,680. Okay, so therefore 1,03,680 fixed cost of first, that is splash. Okay, splash का आ गया 1,03,680. in the same way we have to calculate for फ्लैश. ओके, फ्लैश का हम लोग सेम वे में करेंगे. सो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो. ब्रेक इवन पॉइंट वी हैव टू चेक. सी ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ स्प्लैश दैट इज 2,10,000 is equal to fixed cost we don't know, we have to calculate, and PV ratio is 12.5%. so 12.5%. okay, we have to send it here. so 2,10,000 multiplied by 12.5% and fixed cost as it is. so 2,10,000 multiplied by 12.5%, that is 26,250. 26,250 is revised fixed cost. okay, revised fixed cost of splash. so 26,250. now we have to take total 1,03,680 plus 26,250, it comes to 1,29,930. okay, 1,29,930. now we have to go for previous fixed cost. why? because we want reduction in fixed cost. अभी हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा ना कि रिवाइज फिक्स कॉस्ट हम लोग का इतना है, अर्लियर वाला कितना था. इसके लिए हम लोग को प्रीवियस वाला चाहिए, ओल्ड वाला फिक्स कॉस्ट चाहिए जो क्वेश्चन में रेडीमेड दिया हुआ है. सी total fixed cost was 1,35,000 which is allocated as 1,08,000 to splash and 27,000 to flash. so as it is लिखना है 1,08,000 and here 27,000. you can take total 1,08,000 plus 27,000, it is 1,35,000. so total cost is 1,35,000. okay, now simple reduction in fixed cost. तो हम लोग को डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सी अर्लियर फिक्स कॉस्ट वॉज 1,08,000, पहले इतना था, अभी कितना हो गया 1,03,680. सो रिडक्शन कितना हो गया 4,320. इट्स वेरी सिंपल. अर्लियर फ्लैश जो है उसका फिक्स कॉस्ट था 27,000, अभी कितना है 26,250. सो रिडक्शन कितना हो गया 750. ओके, 750. सो टोटल रिडक्शन 4,320 प्लस 750, इट कम्स टू 5,070. सो 5,070. ओके, 5,070. सो इधर हम लोग ने तीनों जो चीज़ें हम लोग को कैलकुलेट करने बोली थी वो हो गया है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड वी हैव कैलकुलेटेड, देन ब्रेक इवन यूनिट्स वी हैव कैलकुलेटेड एंड रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट वी हैव कैलकुलेटेड. ओके, so here we have completed illustration number 17. along with that we have completed study note number 1 of CMA final paper number 15, that is cost management. okay, if you found this video helpful then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching friends.